आज के यूथ इतने परेशान क्यों हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे इन सभी परेशानियों का हल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के ज़माने में जहां विज्ञान, तकनीक और सुविधाएं इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, वहीं युवा पीढ़ी यानी आज के लड़के लड़कियां अंदर से बेचैन, उलझे और परेशान हैं। यह अजीब लगता है कि इतने सुख सुविधा होने के बावजूद भी मन की शांति गायब है। आइए इसे समझते हैं। आखिर उनकी परेशानियां क्या हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पहला, करियर का दबाव। आज के यूथ की सबसे बड़ी चिंता है भविष्य क्या होगा। बचपन से ही माता पिता, समाज और स्कूल यह दिखाते हैं कि अच्छे अंक लाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो जीवन बेकार है, आगे चलकर कुछ नहीं कर पाओगे। 12वीं पास होते होते बच्चे पर यह बोझ इतना बढ़ जाता है कि वह खुद को नंबरों और रैंकों के हिसाब से जज करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है रवि, जो पढ़ाई में एवरेज था, इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन हर तरफ से डॉक्टर बनने का दबाव था। परिणाम स्वरूप वह ना तो इंजीनियर में खुश रहा और ना ही डॉक्टर बनने में सफल। युवाओं को समझना होगा कि सफलता का रास्ता केवल डिग्री से नहीं आता। अपने इंटरेस्ट और स्किल को पहचाने, उसे अपने इंटरेस्ट और स्किल के आधार पर भी पाया जा सकता है। समाज और माता पिताओं को भी बच्चों को उनके सपनों के लिए आगे बढ़ने और उसे पूरा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। बच्चों को उनके सपनों के लिए आगे बढ़ने और उसे पूरा करने के लिए पूरा अधिकार मिलना चाहिए। किसी पे कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अनस्टेबल रिलेशनशिप, रिश्तों में अस्थिरता। सोशल मीडिया की इस जनरेशन में लोगों की सोच, प्यार और दोस्ती लाइक और चैट तक ही सीमित रह गए हैं। भावनाएं गहरी नहीं बल्कि हल्की हो गई हैं। भरोसे की कमी, तुलना और परफेक्ट रिलेशनशिप की चाह, इस चाह ने युवाओं को मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया है। उन्हें लगता है कि यही जिंदगी है, इससे आगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वे सोशल मीडिया पे वही देखते हैं और वही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेहा और राहुल इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ दिनों में प्यार हो जाता है और छोटी सी बात पर ब्रेकअप भी हो जाता है। हफ्तों तक वे डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप समझदारी पर नहीं, दिखावे पर थी। दोनों ही एक दूसरे की बुराई को ही देखेंगे और अपने आप को कोसते रहेंगे। वो ना तो बात सुनेंगे और ना ही बात करेंगे। ऐसे में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। रिश्तों में जब तक सच्चाई ना हो तब तक वो आगे चल ही नहीं सकता। इसलिए समझो, झुको और माफ करो। यही किसी भी रिश्ते की असली ताकत है। ऐसे ही अट्रैक्शन को प्यार का नाम कभी ना दें। तीसरा, सोशल मीडिया का नशा, एडिक्शन टू सोशल मीडिया। आज की युवा पीढ़ी हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करता है। कौन ऑनलाइन है, किसने स्टोरी देखी, किसने लाइक किया। धीरे धीरे यह मानसिकता बीमारी बन चुकी है। लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों के फिल्टर वाले लाइफलाइन से करते हैं। इससे आत्मविश्वास कम और ईर्ष्या ज्यादा बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्नेहा सुबह इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर की फोटो देखती थी। धीरे धीरे उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बेकार है। उसने खुद से नफरत करना शुरू कर दिया और खुद को बेकार समझने लगी। इसमें किसकी गलती है? सोच कर देखिए। और ऐसे ही वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सोशल मीडिया का आप कम से कम यूज़ करें। मतलब कि सोशल मीडिया का यूज आप करें, ना कि सोशल मीडिया आपका यूज करे। इसलिए कभी भी सोशल मीडिया का गुलाम ना बने। अपना फिक्स टाइम कर लें कि मुझे इतने से इतने टाइम में मोबाइल चलाना है, ना तो इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है आपसे, तो बिना मोबाइल के समय बिताना चाहिए आपको।
और कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। अगर तुलना करना ही है तो खुद से खुद की तुलना कीजिए। चौथा, मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। आज के जनरेशन के पास सब कुछ है, मोबाइल है, इंटरनेट है, कपड़े हैं, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। भावनाओं में आकर हम वो कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में हमारे इमोशन पे खुद का कंट्रोल नहीं होता, तो कंट्रोल करिए अपनी इमोशन को, और किसी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। भरोसा कभी भी टूट सकता है, और आज के ज़माने में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। इसे देखकर हम खुद को डीमोटिवेट कर लेते हैं और हमेशा दूसरों की लाइफ को देखते रहते हैं। काश हमारा भी लाइफ ऐसा होता। हमें लगता है कि हम अगर दूसरों जितना नहीं कर पा रहे हैं तो हम असफल हैं। इसलिए खुद को कभी दूसरों से कंपेयर मत करो और आगे बढ़ो। असफलता कोई हार नहीं, एक सबक है, हमें इसे समझना चाहिए। मेडिटेशन, योग और अपने मन की बात किसी भी ऐसे इंसान को नहीं बताना चाहिए जिसको आप जानते ही नहीं। अपनी बातें सिर्फ उन्हीं से शेयर कीजिए जिन पे आपको भरोसा हो। और ध्यान रखिए, मेंटल हेल्थ भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि शारीरिक हेल्थ। जब तक दोनों सही नहीं रहेगा तब तक मन शांत नहीं रहेगा। पांचवा, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। आज के लड़के लड़कियां जल्द से जल्द पैसे वाले बनना चाहते हैं। इंस्टेंट मनी, सोशल मीडिया पर दूसरों की लग्जरी लाइफ देखकर उन्हें लगता है अगर उनके पास ब्रांडेड कपड़े या महंगी गाड़ी नहीं है तो वे पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। यह सोच उन्हें डिप्रेशन और क्राइम की ओर धकेल रही है। कई युवा जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फेक ऑनलाइन स्कीमों का शिकार हो जाते हैं, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा उनके अकाउंट में रहता है सब गायब हो जाता है। यूथ को समझना चाहिए कि धन नहीं, ज्ञान स्थायी है। पैसा तो हमेशा आते जाते रहता है, लेकिन ज्ञान कभी आते जाते नहीं रहता। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप पैसा ऑटोमेटिकली कमा लेंगे, लेकिन अगर आप पैसा कमाते रहे तो हो सकता है आपको उन पैसों से भी हाथ धोना पड़े जिन्हें आप इतने मेहनत से कमा रहे हैं। छठवां, परिवार से दूरी। आज के युवा अपने माता पिता और अपने परिवार से ज़्यादा दोस्तों या फिर सोशल मीडिया को टाइम देते हैं। घर में बातचीत बहुत कम करते हैं, कोई भी सीक्रेट, कोई भी कमजोरी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों, अपने परिवार वाले से बातचीत करना चाहिए, क्योंकि अपने माता पिता हमारे बारे में जितना सोचते हैं उतना और कोई नहीं सोचता। वे हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, कभी भी बुरा नहीं सोचते। इसलिए परिवार सबसे बड़ा सहारा है। जितना माता पिता तुम्हें अपना मानते हैं उतना और कोई नहीं मानता। अपने मम्मी पापा से खुलकर बात करें, वे भले पुराने विचारों के हों पर दिल से आपके लिए भला ही सोचते हैं। सातवां, आइडेंटिटी, पहचान। आज के यूथ को यह समझ नहीं आता कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। हर कोई दूसरों जैसा बनना चाहता है, दूसरों जैसा दिखना चाहता है। इससे वे अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। उनका एक अलग ही दुनिया बन जाता है। पर यह सब सिर्फ एक दिखावा है। खुद को समझो और अपने स्टेटस को समझो। रील्स और रियल्स में बहुत फर्क होता है। रील्स आर रील्स और रियल्स आर रियल्स। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। कभी भी किसी का नकल मत करो। दूसरों की नकल करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मैं कौन हूँ, मेरी ताकत क्या है और मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इस पर विचार करो और आगे बढ़ो। आज के लड़के लड़कियाँ तकनीकी रूप से आगे हैं पर भावनात्मक रूप से बिल्कुल कमज़ोर होते जा रहे हैं। उनकी परेशानी का कारण बाहरी दुनिया नहीं बल्कि अंदर की अस्थिरता, अशांति है। अगर वे खुद को समझ लें, अपने मन की सुने और सच्चाई को अपना लें तो जीवन आसान और सुंदर बन सकता है।
क्योंकि शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है।